गाय पर से, भैंस पर से, बकरी पर से, बकरी चराने वाले की, गाय चराने वाले की निगाह हटी तो गाय कहीं दूसरी जगह चली जाती है। फिर उसको डंडे से संभाल कर वापस लाना पड़ता है। उसी तरह चराने वाले की निगाह के सामने गाय रहती है, चराने वाले की निगाह के सामने बकरी रहती है, चराने वाले की निगाह के सामने भैंस रहती है। तो वो इधर उधर जाती नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है इसके पास में डंडा रखा होगा और वो डंडा पड़ेगा, फिर वापस सही रास्ते पर आना पड़ेगा। चराने वाले की दृष्टि में गाय भैंस बकरी रहती है तो वो सही चरती रहती है। उसी तरह परमात्मा की दृष्टि में अपन रहते हैं तो संसार में सही चलते रहते हैं। एक डंडा गाय चराने वाले के पास में भी है तो एक डंडा कर्म का उस परमात्मा के पास में भी है। आप क्या सोचते हो कि कथा में आप पहुंचे हो? आपको लगता होगा कि कथा में मैं जा रही हूं, कथा सुनने में जा रही हूं। ऐसा नहीं होता। एक बहुत विचित्र सी एक कथा है। एक बकरी रोज एक सेठ जी की दुकान पर आ जाती और उनके सामान में, उनके जो किराने का सामान था, चना था, फूली थी, लाई थी, परमल थी, पोहा था, दाना था, उसमें मुंह मार देती। तो वो दुकान वाला बाहर निकल के बकरी को खूब मारता। बकरी फिर मुंह मार देती, वो फिर मारती, वो फिर मुंह मारती। जब भी उधर से निकल के जाती, उस रास्ते से निकल कर जाती तो वो मुंह मार देती। तुमने अपने देपालपुर में भी देखा होगा, या जिस गांव में तुम रहती हो उस गांव में देखा होगा, कोई कोई बकरी जाते जाते हर किसी के ओटले पर बैठ जाती है, कोई कोई बकरी किसी के ओटले पर चढ़ जाती है, कोई कोई बकरी किसी के ओटले पर जाकर कोई सामान रखा रहता है, किसी की दुकान में घुस गई, किसी की दुकान में प्रवेश कर गई, कोई सामान रखा है उसको खा लिया। एक बार देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये बकरी इस दुकान में रोज प्रवेश करती है, दुकान में रोज जाती है, रोज मुंह झूठा कर लेती है, उसका सामान झूठा कर देती है, उसको फैला देती है, और ये सेठ रोज उसको मारता है। तो फिर इसके मन में नहीं रहा गया। देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कह दिया कि प्रभु ये बताओ कि ये बकरी का और इस दुकान वाले का संबंध क्या है। भगवान नारायण ने कहा, ये दुकान पर जो बैठा है, ये जो बकरी है, ये इस दुकान का मालिक है। ये जो बैठा है ये इसका बेटा है। ये इसको पहचान नहीं पा रहा। इसकी आदत थी दुकान पर रोज जाना, इसलिए आज भी ये बकरी बनकर रोज दुकान पर जाता है, पर छोरा इसको नहीं पहचान पाता तो डंडे से मार भगाता। बकरी को दुकान याद है, इसलिए वो दुकान तक पहुंच रही है। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जो शंकर भगवान से 83,99,999 योनि में जुड़ा हुआ होता है। वो मनुष्य के भुवनेश्वर तत्व तक पहुंचता था। कितने पड़े देपालपुर में, और देपालपुर के आसपास के गांव में कितने पड़े हुए हैं? कितने लोग हैं पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते बांट रहे होंगे, पान की दुकान पर खड़े होकर गप्पे मार रहे होंगे, कहीं बैठकर फालतू की बातें, निंदा, चुगली, बुराई कर रहे होंगे। कितने होंगे जो यहाँ वहां बैठकर टाइम पास कर रहे होंगे, पर वो ना तो 24 अवतार मंदिर तक जा पाते हैं, और ना वो शिव महापुराण की कथा तक जा पाते हैं, ना वो भगवान के भजन तक जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व का जो जन्म निकला वो भगवान के भजन में निकला ही नहीं। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है
जिसका पुराना पुण्य शंकर से जुड़ा हुआ, राम से जुड़ा हुआ, कृष्ण से जुड़ा हुआ, भगवान के भजन से जुड़ा हुआ, वो शिव पुराण तक पहुंचा। फिर अच्छे से समझ लो, जैसे हींग की डब्बी, हींग की डब्बी में हींग एक बार रख दो, उसके बाद उस डब्बी को कितना ही धो, कितना ही धो, कितना ही धो, आखिरी में उसमें हींग की गंध, बोलो आए कि नहीं आए? आती है ना। उस डब्बी को कितना भी धो लो, साबुन से धो, सर्फ से धो, चाहे फिनाइल से धो, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे धो, पर उसमें हींग की बदबू, हींग की खुशबू आएगी जरूर। कितनी बार भी धो लो पर उसकी हींग की खुशबू नहीं जाती। उसी तरह ये मनुष्य शरीर है, जिसने पूर्व में शंकर जी का भजन करा होता है, वो शिव महापुराण की कथा तक जाता ही है, ये निश्चितता है। उसमें वो गंध समाई हुई है, उसमें वो हींग की गंध है, उसमें वो हींग की खुशबू है, उसमें वो हींग की बदबू है, वो छोड़ेगी नहीं। मान लो कथा तक नहीं भी पहुंचा ना, तो मोबाइल पर देख लेगा, टीवी पर देख लेगा, पर वो कथा बिना रह नहीं पाता। एक क्षण, एक पल, एक घड़ी वो हींग अपनी गंध दे ही देती है, वो हींग अपनी खुशबू दे ही देती है। आपको लगता होगा कि आप शिव महापुराण की कथा तक जा रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके पूर्व के कर्म, आपके पूर्व का भजन, आपके पूर्व का कीर्तन, आपके पूर्व का मंत्र जाप, आपके पूर्व का किया गया नाम जाप, आपके पूर्व का किया गया स्मरण आपको शिव महापुराण की कथा तक लेकर आता है, भगवान के भजन तक लेकर आता है। और भजन में बल क्या है? तुलसी बाबा ने भी लिख दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि आरा। कलिकाल में नाम की परिभाषा को जानना है। एक वो चाबी रहती है ना, एक केवल अकेली चाबी, अकेली चाबी, तो वो कहीं पर भी खो सकती है, कहीं रखकर भूल सकते हो, कहीं रखी रह जाए, कहीं अलमारी पर रखी रह जाए, कहीं भूल जाओ, यहाँ आए तो यहीं भूल गई, अकेली चाबी। और मान लो उस चाबी को, उसमें एक गोल छल्ला डाल दिया जाता है, उस चाबी में एक अलग से एक किरिंग डाल दिया जाता है, एक कोई गुच्छा डाल दिया जाता है, कोई धागा बांध दिया जाता है, कोई डोरी बांध दी जाती है, कोई नाड़ा बांध दिया जाता है, कोई मोली बांध दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस चाबी में अगर वो कपड़ा बांध दिया, उस चाबी में चिंदी बांध दी, उस चाबी में अगर धागा बांध दिया, उस चाबी में अगर मौली बांध दी, उस चाबी में गुच्छा बांध दिया या किरिंग बांध दिया या कोई छल्ला उस चाबी में बांध दिया, तो वो फिर खोएगी नहीं, अपने पास में बंदी की बंदी रहेगी, पर्स में डली की डली रहेगी, मेरे पास छुपी की छुपी रहेगी, वो फिर कहीं खोती नहीं है। उसी तरह चाबी में अगर चिंदी बांध दी जाए, चाबी में धागा बांध दिया जाए, तो वो चाबी खोती नहीं है। और जिसके हृदय में, जिसके गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला बांध दी जाए, तो वो संसार सागर में फिर खोता नहीं।